हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है, इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आपके एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आना है, सेम वैसे ही हम ये 100 प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आए हैं। इसमें आपके हर टॉपिक से लगभग क्वेश्चन कवर अप होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला भी क्वेश्चन आज का, भोजन आवृत्ति प्रश्नावली FFQ यानी कि फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनायर भोजन और दीर्घकालिक रोगों से इसके संबंध के मूल्यांकन के अध्ययन में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त विधि है। इसका ऑप्शन नंबर ए है महामारी विज्ञान, बी है प्रायोगिक विज्ञान, सी है मद सूची एंड डी हमारा डाटाबेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा प्रायोगिक। ठीक है, प्रायोगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैम बनाने में निम्नलिखित का अनुपात महत्वपूर्ण है। यानी कि जब जैम बनाते हैं तो उसमें किस चीज़ का संगणक होता है। ऑप्शन ए है चीनी और पेक्टिन, बी है जल और पेक्टिन, सी है फल और पेक्टिन एंड डी हमारा चीनी और जल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा चीनी और पेक्टिन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंकुरण के समय जो एंजाइम सक्रिय होता है। ऑप्शन नंबर ए है पेपिन, बी है ब्रोमोलिन, सी है हमारा अमाइलेज एंड डी हमारा रेरिन। रेन तो दूध में मिलता है। देखो अमाइलेज जब अंकुरण होता है, जब चना का अंकुरण हो गया तो वहाँ पर जो एंजाइम सक्रिय होता है वो हमारा होता है अमाइलेज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अमाइलेज। नेक्स्ट है, यौनावस्था की बाधा में शामिल है। यानी कि जो यौनावस्था प्रारंभ होती है उसमें कौन सी बाधा शामिल होती है, कौन सा अवरोध आता है। ऑप्शन नंबर ए है स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना, बी है मनोवैज्ञानिक बाधा, सी है शारीरिक बाधा एंड डी हमारा उपयुक्त सभी। देखो जब हमारी यौनावस्था प्रारंभ होती है तो उसमें शारीरिक बाधा भी आती है, मनोवैज्ञानिक भी आती है और स्वयं की जो संकल्पना होती है वो विपरीत होती है। तो यहाँ पर हमारा ये तीनों सही हैं, इसका मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। सरसों के तेल में अर्जिमोन तेल द्वारा मिलावट को किस प्रकार द्वारा जांचा जा सकता है। ऑप्शन ए है नाइट्रिक अम्ल मिलाकर, बी है साइट्रिक अम्ल मिलाकर, सी हमारा एसिटिक अम्ल मिलाकर एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो जो सरसों के तेल में जब अर्जुमेन तेल मिलाया जाता है तो उसकी मिलावट की जांच करने के लिए हम एचओनेथी अम्ल मिलाकर उसकी जांच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा जिसके हम इसको HNO3 बोलते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोजन पकाने की इस विधि में नमी एवं ताप आवश्यक है। जब मैंने बताया था कि भोजन पकाने की विधियाँ, ठीक, तो उसमें बताया था कौन सी प्रोसेस में क्या यूज होता है। तो यहाँ पर कहा गया है नमी और ताप। ऑप्शन नंबर ए है ग्रिलिंग, बी है बेकिंग, सी है हमारा पोचिंग एंड डी हमारा सभी विकल्प गलत हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा पोचिंग। क्या हो जाएगा, पोचिंग। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में भोजन निम्न ताप क्रम पर पकता है। ऑप्शन ए है 127 डिग्री सेल्सियस, बी है 125 डिग्री सेल्सियस एंड सी हमारा है 121 डिग्री सेल्सियस एंड डी हमारा है 105 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 121 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 121। देखो जब कुकर की स्टीम बनती है तो उसके अंदर का तापमान बहुत ज़्यादा होता है। कभी आपने कुकर की सीटी उठाई हो तो उसमें जो स्टीम निकलती है, गैस निकलती है, वो बहुत ज़्यादा जलन वाली होती है। अगर आप उससे जल जाएंगे तो आपको बहुत जल्दी जला देती है, बहुत जलन होती है उस स्टीम में, क्योंकि उसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है, 121 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आप याद कर लिए, नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे। JB वाटसन के अनुसार मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। ऑप्शन ए है मानसिक अवस्था का, बी है व्यवहार का, सी है चेतना का एंड डी हमारा है मन का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा व्यवहार का। क्या हो जाएगा, व्यवहार का। बी इज़ द हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है, दाल में कौन सा अमीनो अम्ल नहीं होता है। यहाँ पर नहीं बोला है। ऑप्शन ए है लाइसिन, बी है मेथियोनिन, सी है ल्यूसिन एंड डी हमारा है आइसोल्यूसिन। देखो हमारा लाइसिन भी मिलता है, ल्यूसिन भी मिलता है और आइसोल्यूसिन भी मिलता है, लेकिन मिथियोनिन नहीं मिलता। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा मिथियोनिन। क्या हो जाएगा, मिथियोनिन, क्योंकि नहीं पूछा है। नेक्स्ट है, मुख दंसन की अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर ए है 8 से 18 माह, बी है 0 से 8 माह, डी सी हमारा 10 से 15 माह एंड डी हमारा 12 से 24 माह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 8 से 18 माह। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल ए। ठीक है, नेक्स्ट है, दुग्ध प्रोटीन किस एक आवश्यक अमीनो अम्ल में धनी होता है। जो दुग्ध प्रोटीन होता है उसमें एक आवश्यक अमीनो अम्ल होता है जो बहुत ही धनी होता है। ऑप्शन ए ट्रिप्टोफैन, बी है लाइसिन, सी है अर्जिनिन एंड डी हमारा है सीरिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा लाइसिन। क्या हो जाएगा, लाइसिन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है,
वे समाजशास्त्री जिन्होंने विश्व की 8 संस्कृतियों यानी कल्चर के अध्ययन पर आधारित सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए है एम.एन. श्रीवास, बी है ई.टी. टॉयलर, एन सी हमारा वेबर, एन डी हमारा है ओ स्पेंगलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा स्पेंगलर। देखो हमने बताया था आपसे कि जब भी आप स्टेटमेंट की बात आए तो वहाँ पर आप कॉपी में एक पेज पर सारे स्टेटमेंट, सारे कथन एक ही जगह पे लिख रहे हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में देखना 2 से 3 क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाले होंगे। ये सिक्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि 2-3 क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट जरूर होंगे, जो आप एक जगह कहीं पे कॉपी पे लिखेंगे और डेली उसको देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत दिन तक याद रहेंगी और आपको एग्जाम में अच्छा साबित होंगी। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप जितने भी स्टेटमेंट हों, जितने भी कथन हों, जितनी भी परिभाषाएं हों, सब एक जगह कॉपी पे नोट कर लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा होगी, याद करने में सुविधा होगी। अभी आपका एग्ज़ाम नहीं होना है, अभी तो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद लगभग 45 से 60 के दिन के बाद आपका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। इसलिए आप जल्दबाजी मत करिए, एग्ज़ाम करते रहिए अच्छे से, आपके हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःपीढ़ी संघर्ष के कारणों में शामिल है, यानी कि अंतःपीढ़ी संघर्ष होता है उसमें क्या शामिल है। ऑप्शन ए साध्य और साधन के मध्य असंतुलन, बी हमारा है दोषपूर्ण समाजीकरण, सी हमारा पक्षपात की मनोवृत्ति, एंड डी हमारा है उपरोक्त सभी। तो इसमें साध्य और साधन के मध्य असंतुलन ये भी हमारा सही होता है, दोषपूर्ण समाजीकरण ये भी होता है, पक्षपात की मनोवृत्ति ये भी होती है। तो हमारे पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वहाँ गरीब है, यह सिद्धांत किसने दिया था। देखो फिर वही बात आ गई, ये सिद्धांत किसने दिया था, तो आप वहीं पर जहाँ पर सारे स्टेटमेंट, कथन, परिभाषाएं सब लिख रहे हैं वहाँ पर इस भी स्टेटमेंट, इस भी प्रिंसिपल सिद्धांत को लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर है रोजन स्टीन रोडान, बी हमारा रेगरॉन नर्क से, सी है गुरनार मिडल, एंड डी हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेगनर नर्क से। देखो ये गुरनार जो मिडिल थे अनवरत योजना लाए थे, तो ये हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेगनर नर्क से। तो रेट बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या का नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है, यानी कि भारत में जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। ए है गरीबी कम करके, बी है शिक्षा का स्तर बढ़ाकर, फिर सी जन्म दर को कम करके, डी है उपयुक्त सभी। देखो जब भारत में अगर जनसंख्या घटानी है, नियंत्रण करना है तो गरीबी कम करिए, ठीक है। शिक्षा का स्तर बढ़ाइए, यानी कि लोग को जागरूक करिए कि अब जनसंख्या वृद्धि से क्या हानि है और क्या लाभ है, ठीक है। ये सब चीज़ें बताएंगे। जन्म दर को कम करेंगे, यानी कि जब बच्चे बर्थ कम करेंगे जनसंख्या ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी, यानी भारत देश में अपने पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी। मैंने एक क्वेश्चन एक बार और कह रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए है 1975, बी है 1976, सी हमारा 1960, एंड डी हमारा है 1950। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा 1950, बी हमारा सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी नारीवाद इको फेमिनिज्म शब्द किसने गढ़ा है। ऑप्शन ए है फ्रांकोइस डी एडबोन, बी हमारा है सिमोन दबुआ, सी हमारा मिंट बिस्लेंट, एंड डी हमारा मार्गरेट थैचर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांकोइस एडबोन, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है संविधान में किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा में विकास के लिए निर्देश दिया है। जब मैंने राजभाषा पढ़ाई थी वहाँ पर बताया था अनुच्छेद 343 में हमारी राजभाषा है, तो वहाँ पर इस भी अनुच्छेद का जिक्र किया था, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है 343, बी हमारा है 345, सी हमारा है 349, एंड डी हमारा है 351। तो इसका जो राइट, इसमें भाषा का विकास किया गया, इसमें भाषा ये नहीं दिया गया कि मैंने देश की भाषा कौन सी, इसमें भाषा का विकास जो है वो आर्टिकल 351 में है और 343 में हमारी भारत की राजभाषा है, ठीक है। 351 में हिंदी भाषा का विकास है और 343 में हमारी राजभाषा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 351। क्या हो जाएगा? 351। नीचे दिए गए कथन हैं और इसमें एक अभिकथन ये है और दूसरा तर्क है, आपको इसमें सही करना है कि सही क्या होगा। नेक्स्ट है अभिकथन क्या कह रहा है, आधुनिक भारत में विवाह की एक सामाजिक संस्था बहुत से परिवर्तनों से निकली है। तर्क क्या कह रहा है, भारतीय युवा पश्चिमी के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। अब ऑप्शन क्या है, इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा ए आर दोनों सही होंगे, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए है स्थिर जन्म और मृत्यु दर, ऑप्शन नंबर बी है बढ़ती हुई जन्म दर और शिशु मृत्यु दर, सी हमारा है घटती हुई जन्म दर,
और बढ़ती हुई मृत्यु दर। डी हमारा है स्थिर जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा स्थिर जन्म और मृत्यु दर। ठीक है, स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए जिम्मेदार यही है, स्थिर जन्म और मृत्यु दर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दोनों सूचियों में से सही विषयों का मिलान करें तथा तदनुसार नीचे दिए गए कोड में से अपने उत्तर का चुनाव करें। ठीक है, इसमें क्या परिवार नियोजन क्यों किया जाता है? परिवार जो नियंत्रण किया जाता है ये हमारा होता है जन्म नियंत्रण के लिए, यानी कि आपको परिवार नियोजन इसलिए किया जाता है कि लोगों को समझाएं कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, घटेगी तो क्या होगा, यही होता है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन होता है कि आप जनसंख्या को कंट्रोल करें। ठीक है, जो भारत में 5वीं पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें परिवार नियोजन की बात की गई थी। फिर हमारा है ऋतुस्राव। इसमें क्या होता है, इसमें होता है ऋतु जो स्राव होता है उसे हम लोग माहवारी रजोदर्शन या पीरियड्स कहते हैं, उसे ही ऋतुस्राव बोलते हैं। ये स्त्रियों में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है सा है जो हमारा पोलियो की दवा, पोलियो दवा होती है, ये सही है। गर्भ निरोधक है नहीं, निरोधक, गर्भ निरोधक जो निरोधक चीज़ें होती हैं वो हमारा होता है। तो इसका देखो पहले का आ का जो होगा, आ का है हमारा वो है 4 और बाग का है हमारा 3, यानी 4 3 कौन सा सही है? देखो 4 3 मैं देख रहा हूँ 4 3, तो इसका ऑप्शन नंबर यही हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी सही हो जाएगा, आपको मिला के दिखा रहा हूँ। परिवार नियोजन इससे हो गया, ऋतुस्राव इससे हो गया, पोलियो हमारा पोलियो दवा हो गया, इसके हो गया। तो ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हट्टन के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? हट्टन जो अनुसूचित जाति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है दलित, बी है बाहरी जाति, सी है अस्पृश्य एंड डी हमारा है निम्न जाति। तो उन्होंने बोला था अनुसूचित जाति को अस्पृश्य, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुसूचित जातियों को मुहैया कराया गया आरक्षण इनसे संबंध उनके एक संबंध से होता है। ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक पिछड़ापन, बी हमारा है आर्थिक पिछड़ापन, सी हमारा है निम्न धार्मिक स्तर एंड डी हमारा है जनसंख्या। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा आर्थिक पिछड़ापन, इसीलिए आरक्षण को दिया जाता है। सी नंबर बी पार्ट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने इसे परिभाषित किया। ऑप्शन नंबर ए है भ्रष्टाचार, बी है सांप्रदायिकता, सी है हमारी गरीबी रेखा एंड डी हमारा है साइबर अपराध। तो यहाँ पर जो गरीबी रेखा है वो हमको देखती थी, सुरेश तेंदुलकर जो समिति आई थी वो गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए आई थी 2009 में। सुरेश तेंदुलकर जो समिति आई थी, कमेटी आई थी, वो हमारी 2009 में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए आई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखो देखो आपको कॉमन सेंस भी लगाना है। आपके भ्रष्टाचार चैप्टर सिलेबस में नहीं है, काट दो। सांप्रदायिकता भी नहीं है, काट दो। साइबर अपराध है ही नहीं, गरीबी एक चैप्टर दिया है तो उसमें ऑप्शन नंबर यही होगा। कुछ कॉमन सेंस लगाने की बात भी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग असमानता से संबंधित है? ए है आर्थिक सशक्तिकरण, बी है समतावादी संबंध, सी है महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वाधीनता, डी हमारा शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। तो इसमें ये हमारी होती है ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। देखो नेक्स्ट फिर दिया है कथन अब और कारण दिया है। आपके क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अब कथन क्या कह रहा है, भारत की तकनीकी मानव शक्ति में पिछले दशक में बेरोजगारी बढ़ी है। अब कथन कारण क्या है, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति रोजगार से संबंधित नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासीय सिद्धांत से है? ऑप्शन ए है मॉर्गन, बी हमारा स्टीवर्ड, सी हमारा है वाइट एंड डी हमारा है बीरस्टीड। ये टीड है ना, ये टीड है, ये डा बना है ना कीड़ा बना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा स्टीवर्ड। क्या हो जाएगा? स्टीवर्ड। इन्होंने सांस्कृतिक वृद्धि नव उद्विकासीय सिद्धांत से प्रतिपादित किया था। फिर वही आप स्टैंड जहाँ प्रिंसिपल सारे लिख रहे हैं वहाँ पर इसको भी लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामाजिक नियंत्रण सामाजिक राय द्वारा भी किया जाता है। निम्न में से कौन सा साधन सार्वजनिक राय स्थापित करने में सहायक है? ऑप्शन नंबर ए है प्रेस, बी है रेडियो, सी है इंटरनेट एंड डी है हमारा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो हमारा प्रेस भी होता है, रेडियो भी है, इंटरनेट लोग यूज ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में सही कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें देखना है कि इसमें कौन सा सुमेलित सही नहीं है। ऑप्शन ए है चेतन और चेतन एक कुलेव बार्नर ने दिया था, ये हमारा सही है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण ये हमारा काल मैनहीम ने दिया था, ये भी हमारा सही है। फिर सकारात्मक और नकारात्मक किम्बाल नियंत्रण यंग ए भी दिया था, ये भी हमारा सही है।
संगठित और असंगठित नियंत्रण ई बोगार्ट, ये गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर नहीं पूछा है, तो यहीं पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा। अभी देखो ये 3 चीज़ें आपकी जो लिखी हैं आप फिर लिख सकते हैं, जहाँ पर आप लिख रहे हैं वहाँ पर लिख दीजिए कि हमारा चेतन और अचेतन कोलेव बर्नार्ड ने दिया था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण कार्ल मैनहीम ने दिया था, सकारात्मक और नकारात्मक किम्बाल नियंत्रण ये हमारे यंग ने दिया था। ये फिर यही आप 3 क्वेश्चन में बन गए, तो आप फिर वही जहाँ पर लिख रहे हैं वहीं पर इसको भी लिख लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन इसमें बन गए हैं। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन में बाधक कारक कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए निरक्षरता, बी है रूढ़िवादिता, सी हमारा है निहित स्वार्थ एंड डी हमारा उपयुक्त भी। तो ये हमारे सामाजिक वार्ता रूढ़िवादी भी, निरक्षरता भी और निहित स्वार्थ, ये हमारा मतलब अपने आप में जो स्वार्थ होता है वही निहित स्वार्थ होता है। तो ये हमारी सामाजिक बाधक हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यानी सभी सही हैं। निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण लागू करता है। ऑप्शन ए है समाज, बी है धर्म, सी है कानून एंड डी हमारा उक्त तीनों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, धर्म भी करता है, समाज भी करता है, धर्म भी करता है, कानून भी करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा उक्त तीनों। क्या हो जाएगा? उक्त तीनों, क्योंकि नियंत्रण जो होता है समाज में, समाज तो करता ही करता है, साथ में धर्म भी करता है कि वहाँ न जाओ वहाँ न जाओ। कानून मतलब जो पुलिस वगैरह होती है ये भी हमारे समाज में नियंत्रित करती है, वरना रोजे मर्डर हो जाए, रोजे ही कत्ल हो जाए, क्योंकि वो भी क्या है, पुलिस एक होता है समाज नियंत्रण में कार्यरत के रूप में एक काम करता है। नेक्स्ट है यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे भांजी के जीवन में सर्वप्रमुख स्थान दिया जाता है तो इस शर्त को डाट डाट कहा जाता है। ए है मातुल्य, बी है पारिहार, सी हमारा है अनुनामिता एंड डी हमारा है प्रत्यस्वे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा मातुल्य, यानी कि जो माता किसी तुल्य मामा भांजे के जीवन में मतलब मामा क्या है, माँ के तुल्य है, मानी माता के तुल्य मामा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नातेदारी समाज बनाती है तथा समाज नातेदारी बनाता है, यह कथन किसका है। देखो फिर स्टेटमेंट आ गया, तो आप जहाँ पर सारे स्टेटमेंट लिख रहे हैं वहाँ पर भी इस स्टेटमेंट को दोबारा लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है इरावती करबे, बी है टी.एन. मदन, सी हमारा एल.पी. विद्यार्थी एंड डी हमारा है आर.एम. मैकावर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इरावती करबे, इन्होंने दिया था नातेदारी समाज बनाती है और समाज नातेदारी बनाता है, यही हमारा कथन दिया था इरावती करबे ने। तो राइट आंसर हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉर्गन का नाम जुड़ा है, मॉर्गन साहब का नाम किससे जुड़ा है। ए हमारा पितृसत्तात्मक सिद्धांत, बी हमारा है मातृ सत्तात्मक सिद्धांत, सी हमारा आदिम मानव स्वच्छंद यौन संबंध एंड डी हमारा है विस्तृत परिवार। तो मॉर्गन का नाम आदिम मानव और स्वच्छंद यौन संबंध से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत की आदिवासी अध्ययन से जुड़ा नहीं है। ऑप्शन ए है वर्जीनियस शाखा है न कि शाखा, ठीक है। बी है LL2C, सी है बेरियर एल्विन एंड डी हमारा है एडवर्ड टॉलर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा एडवर्ड टॉलर। क्या हो जाएगा? एडवर्ड टॉलर, ठीक है। बी हमारा राइट आंसर, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 19, बी है अनुच्छेद 23, डी हमारा अनुच्छेद 29 एंड डी सी हमारा अनुच्छेद 25। तो भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 1925 है। इसमें क्या है हमारा, इसमें प्रेस वर्ग की स्वतंत्रता होती है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में होती है, और 23 में हमारा होता है बलात् श्रम, और उसमें मतलब आर्टिकल 23 में हमारा है बलात् श्रम यानी जबरदस्ती से किसी काम करवाना। 29 हमारा है अल्पसंख्यक से। तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 25 हमारा सही हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 25 ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष यह अनुसूची तैयार की गई जिसमें भारत की एक निम्न व पिछड़ी जातियों को सम्मिलित किया गया। ऑप्शन ए है 1947, बी है 1935, सी है 1952 एंड डी हमारा है 1955। तो ये 1935 का अधिनियम जो आया था उसमें हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथन दिए गए और कथन अभिकथन को प्रभावित करता है। आप इसको राइट आंसर देखेंगे क्या होता है। अभिकथन क्या कह रहा है, जनगणना अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 1/4 पुरुष और महिलाएं की आबादी का 5वां हिस्सा अविवाहित रह जाता है। तर्क क्या कह रहा है, भारत में लिंगानुपात निम्न है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं, यानी कि समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है, बी है जब समाज के लोगों की भूमिकाओं में परिवर्तन होता है, सी है जब समाज के कार्यों में परिवर्तन होता है एंड डी हमारा जब समाज की संस्थाओं में परिवर्तन होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर, सॉरी ए इज़ द राइट आंसर, ये हमारा सही हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है
सामाजिक उद्विकास की धारणा प्रत्यक्ष रूप से डाट सिद्धांतों से ली गई है। ऑप्शन ए है भूवैज्ञानिक उद्विकास, बी हमारा है भौतिक उद्विकास, सी हमारा प्राणी शास्त्रीय उद्विकास एंड डी हमारा जीव वैज्ञानिक उद्विकास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीव वैज्ञानिक उद्विकास। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भावनात्मक और चेतनात्मक पदों का प्रयोग सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए किया था। ऑप्शन नंबर ए है R.M. मैकावर, बी हमारा W.A. ग्रीन एंड सी हमारा है वी पेरेटो एंड डी हमारा है P.A. सोरिकन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी P.A. सोरिकन। ठीक है, डी हमारा सही हो जाएगा। हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? ऑप्शन नंबर ए है वायु द्वारा, बी हमारा है जल द्वारा, सी हमारा भोजन द्वारा एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी, जल द्वारा हैजा फैलता है। देखो हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कौन सा रोग किसके कारण होता है, उसका वाहक क्या होता है, इनके बारे में एक छोटा सा वीडियो लेकर आएंगे, मुश्किल से 10 मिनट का होगा। आप उसको देख लीजिए तो आपका 1 नंबर या 2 नंबर पक्का हो जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, नेक्स्ट है मलेरिया रोग किस जीव द्वारा फैलता है? ऑप्शन नंबर है सी मक्खी, डी है हमारा मादा एनफ्लूएंजा मच्छर, सी है हमारा साल्मोनेला जीवाणु या डी है इनमें से कोई नहीं। देखो जो मलेरिया होती है वो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर से होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हिंदू विवाह का उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए है धर्म, बी हमारा प्रज्ञा पुत्र प्राप्ति या सी है रति या इनमें से सभी। देखो जो हिंदू विवाह का हो धर्म का भी होता है, पुत्र प्राप्ति की होती है और रति का यानी कि प्रेम का होता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट है HIV का इलाज नहीं होने पर डाट हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है हेपेटाइटिस, बी है कैंसर, सी है प्लेग और डी हमारा है एड्स। देखो HIV जो होता है एड्स से हो जाता है, HIV का इलाज नहीं होने पर वहाँ एड्स होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है E300 का सामान्य नाम बताइए, यानी कि जो 300 है इसका सामान्य नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन डी, बी है विटामिन सी, सी है हमारा विटामिन बी एंड डी हमारा विटामिन ए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी का दूसरा नाम विटामिन सी का दूसरा नाम होता है E200। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसके कारण एमनियोटिक तरल पदार्थ का हरे रंग का मलिनीकरण होता है? ये मैंने बताया था। ऑप्शन नंबर ए है लेनगो, बी है हाइड्रिया मैन्यूसस एंड सी हमारा जात विस्टा एंड डी हमारा भूड़कवच। तो ये हमारा हो जाएगा जात विस्टा, सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है केवल एक स्थिति को छोड़कर बाकी सभी गर्भावस्था की आपात स्थिति में शामिल है, यानी कि एक स्थिति जो है वो शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल हैं। ए है अस्थानिक गर्भावस्था, बी है प्लेसेंटा एक्रीटा, सी है प्लेसेंटा पिरब्रिया एंड डी हमारा एक्लम्पेसिया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेसेंटा एक्रीटा, बी इज़ द राइट आंसर, बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेस्ट फाइब्रो एडिनोमा को सामान्यतः अक्सर मेडिकल या आत्म परीक्षण के दौरान जांचा जा सकता है और यह आमतौर पर डाट में उपस्थित होता है। ए है ऊपरी आंतरिक चतुर्थांश, बी है निचली बाह्य चतुर्थांश, सी हमारा निचली आंतरिक चतुर्थांश एंड डी हमारा ऊपरी बाहरी चतुर्थांश। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऊपरी बाहरी चतुर्थांश, डी हमारा सही हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन परिणाम प्लेसेंटा पिब्रिया के निदान पर संदेह करता है? ऑप्शन नंबर ए है चमकीले लाल रंग का रक्तस्राव, बी है पेट दर्द, सी हमारा ऊपरी भाग में प्लेसेंटा, सी हमारा संवेदनशील गर्भाशय। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चमकीले लाल रंग का रक्तस्राव, यानी कि चमकीला लाइट जो हमारा होता है वो रक्तस्राव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बिशप मूल्यांकन के लिए वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अच्छी तरह से भ्रूण होना, बी है प्रसव की गति, सी है भ्रूण की गर्भकालीन आयु एंड डी हमारा है प्रसव के लिए सुझाव की आवश्यकता। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा प्रसव के लिए सुझाव की आवश्यकता, बी डी हमारा सही हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जेनिटल प्रोलैप्स के जिम्मेदार कारकों में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए है पोस्ट मेनोपोजल एट्रोफी, सी हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर का बढ़ जाना, सी हमारा गर्भाशय के वजन का कम हो जाना, डी है सहारा देने वाली संरचनाओं को जन्मजात कमजोरी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा जेनिटल प्रोलैप्स का जो कारण होता है कारकों में शामिल है वो हमारा गर्भाशय के वजन का कम होना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अस्पताल और वृद्ध आश्रम जैसे सरकारी संस्थान खाद्य पदार्थ एवं वस्तुएं खरीदने हेतु आमतौर पर निम्न में से किस विधि का प्रयोग करते हैं? ए है नीलामी द्वारा खरीदारी, बी है भाव तोल करके खरीदारी, सी है ब्लैंकेट ऑर्डर खरीदारी, सी हमारा डी हमारा है औपचारिक खरीदारी। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा औपचारिक खरीदारी, क्योंकि भैया उसका कोई कारण नहीं होता है। अस्पताल
जैसे सरकारी अस्पताल होगा, वृद्धाश्रम होगा, वहाँ पर औपचारिक खरीदारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, खेल कूद पोषण की डाट में सुधार के संबंध में पोषण और भोजन की अध्ययन और अभ्यास है। ऑप्शन नंबर ए है एथलेटिक निष्पादन, बी हमारा मतिहीन निष्पादन, सी हमारा मध्यम निष्पादन एंड डी हमारा है उक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एथलेटिक निष्पादन। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों की भाषा का विकास प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन ए परिपक्वता से, बी है स्वास्थ्य से, डी सी हमारा प्रेरणा से एंड डी हमारा म्यूर हेड से। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर इसका इस क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चाहे गलत हो चाहे सही हो, आपको क्वेश्चन जरूर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दबी हुई संवेगात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए शारीरिक नियंत्रण, बी है संवेगात्मक विरेचन भवनमय, सी है मानसिक संतुलन एंड डी हमारा संवेगात्मक सुरक्षा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा संवेगात्मक विरेचन। ठीक है, बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डाट शिशुओं की सामान्यतः दुग्धपान समस्याएं हैं। ऑप्शन ए है कब्ज, बी है डायरिया, सी एलर्जी या उल्ट है, डी हमारा उक्त सभी। तो यहाँ पर जो शिशुओं की आम समस्याएं होती हैं, कब्ज भी हो जाता है, डायरिया भी हो जाती है और एलर्जी भी हो जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव दूध के 100 मिलीलीटर में डाट ग्राम प्रोटीन होती है। ऑप्शन नंबर है 1.1, बी हमारा 1.2, सी हमारा 1.3 एंड डी हमारा है 1.4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 1.2। ठीक है, बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अनिच्छित व्यवहारों को समाप्त करने के लिए सम्मिलित अनुबंधन और प्रत्यारोपण की प्रक्रियाओं का होना निम्नलिखित में से कहलाता है। ए है नकारात्मक प्रबलीकरण, बी हमारा सामाजिक बहिष्करण, सी हमारा व्यवहारिक परिवर्तन एंड डी हमारा है शारीरिक दंड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यवहार परिवर्तन, सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रारंभ के 2 दिन में माँ के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध क्या कहलाता है। मैंने ये 50 बार वीडियो में बताया भी है, करवाया भी है कि उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रोलैक्टिन, बी है थायरॉक्सिन, सी है कॉर्टिजोन एंड डी हमारा कोलेस्ट्रम। जब माता का जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है उसे में कोलेस्ट्रम कहते हैं। उसमें अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण सब कुछ होता है उसके दूध में, इससे उसे कोलेस्ट्रॉम बोला जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीसीजी का टीका बचाव करता है, यानी कि जो बीसीजी का टीका होता है बैसिलस कॉलमेट-गुरिन, इसका जो फुल फॉर्म होता है बीसीजी का बैसिलस कॉलमेट-गुरिन। ठीक है, इसका जो टीका काहे से बचाव करता है। ऑप्शन नंबर ए कॉलरा, बी है गठिया, सी है खसरा एंड डी हमारा क्षय रोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा क्षय रोग, यानी कि टीबी से बचाव करता है। नेक्स्ट है पोलियो की दवा के आविष्कारक कौन थे। ये भी मैंने बहुत बार बताया है इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर ए है जॉन सॉल्क, बी हमारा LE7, डी हमारा है सलमान बक्समा एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, ये ही नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉन सॉल्क ने पोलियो की खुराक बनाई थी, दवा आविष्कारक हैं। नेक्स्ट है नवजात शिशु का औसत भार कितना होता है, यानी कि जब नवजात जन्म लेता है तो उसका वजन कितना होता है। ए है 6.5 पाउंड, 6.5 पाउंड, बी हमारा है 7.5 पाउंड, सी हमारा 8.5 पाउंड एंड डी हमारा 9.5 पाउंड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 7.5 पाउंड। ठीक है, नेक्स्ट है माता की रक्तधारा से गर्भ को अलग करने वाला अंग होता है। ऑप्शन नंबर है अंडाणु, बी है नाभि नाड़ी, सी है गर्भाशय एंड डी हमारा है खेड़ी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खेड़ी। ठीक है, डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान कितना भार बढ़ना उचित है। ऑप्शन नंबर है 30 किलोग्राम, बी है 5 किलोग्राम, सी हमारा 12 किलोग्राम एंड डी है भार बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। देखो गर्भावस्था जब होती है तो माँ का तो वेट बढ़ता ही बढ़ता है और उसके पेट में जो बच्चा भी पल रहा होता है उसका भी तो वेट बढ़ेगा। तो लगभग दोनों का जो औसत होता है वो 12 किलोग्राम के बराबर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है। ऑप्शन नंबर ए नाभिनाल, बी है गर्भनाल, सी है रक्त कोशिकाएं एंड डी है हमारा रक्त धमनी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाभिनाल से भ्रूण जुड़ा होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भोजन में ऊर्जा का सबसे सेकेंडरी रूप निम्न से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है वसा, सी हमारा है प्रोटीन्स एंड डी हमारा है विटामिन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। ए हमारा सही हो जाएगा। ऊर्जा की माप की इकाई क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है ग्राम, बी है केल्विन, सी हमारा जूल एंड डी हमारा वोल्ट्स। तो यहाँ पर जो ऊर्जा की माप की इकाई होती है वो हमारी होती है केल्विन। ऊर्जा को हम देखो, ऊर्जा जो होता है, ठीक है, ऊर्जा जो होता है वो केल्विन नापा जाता है। केल्विन देखो तापमान को ऊर्जा भी होते हैं, इसलिए आप समझ रहे होंगे कि
जूल कार्य मात्रा जूल होता है, ठीक है। ग्राम तो वजन का हो गया, द्रव्यमान का हो गया। बोल्ट्स नहीं बोल्ट्स होगा, अगर बोल्ट्स होगा भी तो ये हमारा धारा विभवांतर का होता है, लेकिन यहाँ पर केल्विन होगा। देखो एक क्वेश्चन मैंने कराया था तो उसका बोला था कि ऊर्जा का दूसरा नाम क्या होता है, तो ऊर्जा का दूसरा नाम जो होता है ताप, और ताप को हम कभी कभी डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं, केल्विन में लिखते हैं, फ़ारेनहाइट में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर केल्विन सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है WHO के द्वारा सुझाए गए एक वयस्क एशियन व्यक्ति को सामान्य BMI यानी BMI कितना होना चाहिए। ए हमारा बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, ए हमारा 18 से 23 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, बी हमारा 19 से 24 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, सी हमारा 20 से 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, एंड डी हमारा 21 से 26 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो ये मैंने बताया था 18 से 23 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट है क्वाशरियोरकर बीमारी किसकी कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट, बी हमारा खनिज लवण, सी हमारा वसा, एंड डी हमारा है प्रोटीन। तो ये भी क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से आपको क्वाशरियोरकर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा देनी जानी चाहिए। ऑप्शन ए है हृदय रोग, बी हमारा है कुपोषण, सी हमारा मधुमेह, एंड डी हमारा सुपोषण। तो जब वसा की कमी होगी तो कुपोषण हो जाता है, और कुपोषण से अगर बचना है तो आपकी वसा की मात्रा बढ़ा देनी होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए फूड एडिटिव, बी हमारा है फूड सप्लीमेंट, सी हमारा फर्मेंटेड फूड, एंड डी हमारा फोर्टिफाइड फूड। तो यहाँ मैं बताया था फूड एडिटिव यानी फूड में कुछ और आप ऐड कर देंगे तो उससे भोज्य पदार्थ मिलाए जाते हैं अपोषणीय पदार्थ। तो यहाँ पर फूड एडिटिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। रिकेटस किसकी कमी के परिणाम स्वरूप होता है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, बी हमारा कैल्शियम डी, सी हमारा कैल्शियम में विटामिन डी, एंड डी हमारा है हार्मोन। तो कैल्शियम विटामिन डी की कमी से हमारा रिकेटस रोग हो जाता है। इसमें हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं, उसे रिकेटस रोग बोलते हैं, सूखा रोग बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रोटीन आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर है कैथोपिन, बी है रोडाप्सिन, एन सी है कॉर्निया, एंड डी हमारा कैसाइन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोडाप्सिन। क्या हो जाएगा? रोडाप्सिन। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है DBT का टीका कैसे दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मुंह से, बी है चमड़े के नीचे में, सी है मांसपेशी में, एंड डी हमारा नसों में। तो ये मांसपेशियों में दिया जाने वाला टीका होगा है DPT, ठीक है। डिप्थीरिया, परटूटिस एंड टिटनेस। DPT, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर परटूटिस, एंड टी फॉर टिटनेस। ये मांसपेशी में दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHA है, ए है सिक्वेस्टेंट, बी हमारा पाइसीकरण अभिकर्ता, सी हमारा एंटीऑक्सीडेंट, एंड डी हमारा रंग वर्ण अभिकर्ता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा एंटीऑक्सीडेंट होता है ये हमारा, ठीक है, BHA। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है चूने वाला पान खाने से डाट ग्रहण अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम, बी है फास्फोरस, सी है लोह, एंड डी हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो चूने वाला पान होता है अगर वो लोग खाते हैं तो उनके अंदर कैल्शियम का अधिक क्या होगा? ग्रहण होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखा होगा आपने कैल्शियम लोग पान खाते हुए चूने वाला। नेक्स्ट है जल की स्थायी कठोरता दूर करने का उपाय है। ऑप्शन नंबर ए है उबाल कर, बी है क्लार्क विधि द्वारा, सी हमारा है कास्टिक सोडा द्वारा, एंड डी हमारा कैलगन विधि द्वारा। तो यहाँ पर जो जल की कठोरता दूर की जाती है वो हमारी कैलगन विधि द्वारा यूज की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों के बौद्धिक विकास का क्रम संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अतिरिक्त से निश्चितता की ओर, बी हमारा पूर्ण से अंश की ओर, सी हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर, एंड डी हमारा सरल से जटिल की ओर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अतिरिक्त से निश्चित की ओर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रजनोवृत्त महिला के लिए कैल्शियम की RDA होती है। ऑप्शन नंबर ए 100 मिलीग्राम प्रतिदिन, बी हमारा 900 मिलीग्राम प्रतिदिन, सी हमारा 700 मिलीग्राम प्रतिदिन, एंड डी हमारा 800 मिलीग्राम प्रतिदिन। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 600 मिलीग्राम प्रतिदिन। ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। नेक्स्ट है जिस दूध में ऐच्छिक स्वाद के विकास के लिए सूक्ष्म जीवों को मिलाया जाता है वह होता है ऑप्शन नंबर ए है वाष्पीकृत, बी है शुष्क, एंड डी सी हमारा सांद्र, एंड डी हमारा है सुसंस्कृत। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो सांद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सी हमारा सही हो जाएगा सांद्र। नेक्स्ट है नवजात को हीमोलाइटिक रोग के कारण होता है। ऑप्शन ए है RH असंगतता, ठीक है, बी हमारा हीमोग्लोबिन में कमी, सी हमारा है ABO असंगतता, एंड डी हमारा उक्त में से कोई नहीं। यहाँ तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा RH असंगतता, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है खाली घोंसले का समय डाट डाट की अवस्था को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है किशोरावस्था, बी है मध्यावस्था, सी है उत्तर व्यवस्था एंड डी हमारा वृद्धावस्था। तो मध्यावस्था होती है उस खाली घोंसले का समय होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जबड़े दांत और होंठों की विकृति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर है स्टटरिंग यानी बड़बड़ाना, बी हमारा स्टमरिंग यानी हकलाना या वक् स्खलना एंड डी हमारा है क्लटरिंग अव्यवस्थित वाणी दोष एंड बी हमारा है लिप स्पिनिंग तुतलाना लिपसिंग होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्लटरिंग यानी वाणी दोष के जबड़े दांत। और अगर मान लो किसी बच्चे के जबड़े दांत और होंठों में किसी प्रकार का मिसकैरेज है या किसी प्रकार की अव्यवस्था है तो उसके बोली में यानी कि उसकी वाणी दोष में दिक्कत हो जाएगी, क्लटरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नवजात शिशु के लिए उपयोगी वस्त्र है। ऑप्शन नंबर ए है नए सूती नवजात शिशु के लिए उपयोगी वस्त्र है। ऑप्शन नंबर ए है नए सूती व माड़ लगे होने चाहिए, बी है पुरानी सूती व कोमल होने चाहिए, सी कृत्रिम वस्त्र होने चाहिए एंड इनमें से कोई नहीं। तो जो बच्चे को नवजात बच्चे हो उसको हम पुरानी सूती वस्त्र कोमल वस्त्र पहनाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बी हमारा सही हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। फिर है यूरिन ब्रोन यूरी ब्रोन फिनब्रेनर का सिद्धांत किसने दिया था? यूरी ब्रोन फिनब्रेनर का सिद्धांत किसने दिया था? ये किसका है, ये किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर है मानववादी परिप्रेक्ष, सी हमारा है सोशियोबायोलॉजी, सी हमारा पारिस्थितिकी वर्णनलीय सिद्धांत एंड डी हमारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यहाँ जो ये दिया था वो हमारा हो जाएगा पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। यूरी ब्रोन फिनब्रेनर, ठीक है। नेक्स्ट है पुनर्बलन का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए है पावलाव, बी है स्किनर, सी हमारा है कोहलबर्ग से एंड डी हमारा थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्किनर, ठीक है। नेक्स्ट है विशेष विवाह अधिनियम सन डॉट डॉट में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 1947, बी है 1950, सी हमारा 1954 एंड डी हमारा है 1964। देखो जो विशेष विवाह अधिनियम आया था, मैरिज एक्ट आया था 1954 में आया था। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1954। क्या हो जाएगा? 1954। नेक्स्ट है व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक है। ऑप्शन नंबर ए अज्ञानता, बी है निर्धनता, सी है सामाजिक समानताएं एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ये हमारी आवश्यक पूर्ति में बाधा अज्ञानता निर्धनता और सामाजिक मान्यताएं ये हमारी क्या है? बाधक होती हैं। ऑप्शन नंबर फिर है परिवार कल्याण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1976 में, बी हमारा है 1977 में, सी हमारा 1980 में एंड डी हमारा है 1984 में। तो ये हमारा स्टार्ट हुआ था 1977 ईस्वी में। कब स्टार्ट हुआ था? 1977 ईस्वी में। परिवार कल्याण नियोजन 1977 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था डॉट डॉट कहलाती है। ऑप्शन ए है खाली घोंसला, बी है प्रसन्न घर, सी हमारा अमीर घर एंड डी हमारा पूर्ण घोंसला। तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी पूर्ण घोंसला। क्या हो जाएगा? पूर्ण घोंसला। नेक्स्ट है सर्वप्रथम समास शब्द का प्रयोग किस सन में हुआ था? ऑप्शन नंबर है 1832, सी हमारा बी हमारा 1835, सी हमारा 1838 एंड डी हमारा 1840। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1838 ईस्वी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के लिए इलाज के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एनाल्जेसिक, बी है एंटीसेप्टिक, सी हमारा एंटी एसिड एंड डी हमारा है एंटीबायोटिक। देखो जो एंटी एसिड दिया जाता है MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये एंटी एसिड के रूप में दिया जाता है आपके शरीर में। अगर आपका शरीर में अम्ल बन गया है तो यहाँ पर हमको एंटी एसिड दिया जाता है, यानी कि आपको छार दिया जाएगा, आपका कब्ज सही हो जाएगा, अपच सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा एंटी एसिड, यानी कि MgOH का होल ट्वाइस आपका खा लेंगे तो आपका एंटी एसिड का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने वाले निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया था? ये क्वेश्चन मोस्ट द इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए है रोनाल्ड रोस, बी हमारा है पैट्रिक मेंसन, सी हमारा चार्ल्स जॉनसन एंड डी हमारा चार्ल्स बेलेवरन। तो रोनाल्ड रोस को नोबेल दिया गया था, ठीक। रोनाल्ड रोस मलेरिया रोनाल्ड रोस। प्रभावी संचार के लिए क्या बाधाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए है नैतिककरण, पूर्वग्राही होना, सांत्वना की टिप्पणियाँ, बी हमारा संवाद सारांश और आत्म समीक्षा, सी है सरल शब्दों का प्रयोग, डी हमारा नेत्र संपर्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा नैतिककरण, पूर्वग्राही होना, सांत्वना की टिप्पणियाँ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परामर्श के सिद्धांत कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है स्वीकृति का सिद्धांत, बी है संचार का सिद्धांत, सी है सहानुभूति का सिद्धांत एंड डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
यूनिसेफ के सहयोग से वर्ष 2011 अब देखो पता नहीं महतारी दुलार ये माँ दुलार पता नहीं कौन सी योजना है जो शुरू की गई थी। हम महतारी दुलार योजना शायद थी, ये माँ दुलार या महतारी दुलार योजना थी। इस क्वेश्चन को आप विजिट कर देखिए, यहाँ पे सही में प्रिंटिंग नहीं हुई है तो इसका हम सही आंसर नहीं बता सकते, तो इस क्वेश्चन को हम काट रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, और क्या था ये, तो इसको आप काट लीजिए क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट स्पेसिफाई ही नहीं है कि ये कौन सी योजना थी, कौन सी परियोजना थी, तो इस क्वेश्चन को हम काट रहे हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य संख्या कोष के आंकड़ों के अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन पर मृत्यु दर MMR कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है 207, बी है 211, सी हमारा 206 एंड डी हमारा है 215। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 211। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। असीम स्टेनर निम्नलिखित संगठनों में किसके प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है UNEPA, बी हमारा है UNDP यानी कि UNDP, सी हमारा है UNO। ठीक है, UNDP होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, सी हमारा यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम एंड डी हमारा है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा UNDP। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय रेड क्रॉस समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय रेड क्रॉस इंडियन रेड क्रॉस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है लॉर्ड मॉन्टेग्यू, सी हमारा बी हमारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी हमारा है सर मैल्कम हेली एंड डी हमारा संत जॉन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सर मैल्कम हेली। तो सी इज़ द राइट आंसर। देखो 100 प्रश्नों की सीरीज़ थी, साथ साथ में हम MCQ टाइप क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी करवा रहे हैं। उसका जो वीडियो होता है मुश्किल से 10, 12 या 15 मिनट का होता है। ठीक है, उसको कर ले जाइए। चैप्टर वाइज भी साथ साथ करवा रहे हैं, साथ साथ हम अपना सिलेबस भी कंप्लीट करवा रहे हैं। लगभग 70% या 75% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, उसमें सारे वीडियो आपको एक लाइन से मिल जाएंगी, आप उसको पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लास। धन्यवाद, शुक्रिया।